योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 107 में राजा का चंडाल जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो सांसारिक वासनाओं के अधीन होकर व्यक्ति को किस प्रकार गहन पतन की ओर ले जाता है, इसका चित्रण करता है। राजा, जो पहले एक आदर्श और धर्मपरायण व्यक्ति था, वासनाओं में फंसकर चंडाल जीवन बिताने लगा। वह अपने परिवार के साथ वन में रहा, जहां उसने अत्यंत कष्टकारी परिस्थितियों का सामना किया। राजा की पत्नी ने कई संतानें उत्पन्न की, जिससे वह एक बड़े कुटुंब का पालन पोषण करने में जुट गया। राजा ने लकड़ियां ढोने, मांस बेचने और भीलों की तरह आजीविका चलाने के लिए अपमानजनक और कष्टदायक कार्य किए। राजा ने जर्जर वस्त्रों में, जुओं और पसीने से भरे हुए कठोर परिस्थितियों में जीवन बिताया। उसे शीत, वर्षा और भूख से जूझना पड़ा। उसने मांसाहार, हिंसा और दुष्कर्म से अपना जीवन व्यतीत किया। यह सब उसके विवेक और सद्बुद्धि के नाश का प्रतीक था। इस सर्ग का उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे वासनाओं में लिप्त होने से मनुष्य अपना तेज, विवेक और शांति खो देता है और पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। यह सर्ग हमें चेतावनी देता है कि कामना और वासनाओं का परिणाम केवल दुख, पतन और अधोगति है। मनुष्य को विवेकपूर्ण जीवन जीने और वासनाओं से बचने की शिक्षा मिलती है। ये थे सर्ग 107 के सारांश, और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 107 को। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 107 उत्पत्ति प्रकरण। वहां पर पूरे 60 वर्ष तक निवास करते हुए राजा का चंडालोचित कार्य से जीवन यापन वर्णन। राजा ने कहा, हे सभासदों, इस विषय में मैं बहुत क्या कहूँ। विविध उत्सवों से युक्त विवाह से मेरा चित्त वशीभूत था। तब से लेकर मैं वहां पर पूरा चंडाल बन गया। 7 रात के उत्सव के बाद क्रमशः 8 मास बीतने पर मेरी वह पत्नी रजस्वला हो गई। तदुपरांत उसने गर्भ धारण किया। उसने जैसे विपत्ति दुखदायिनी क्रिया को उत्पन्न करती है, वैसे ही एक दुखदायिनी कन्या को जन्म दिया। वह विपुल मूर्ख चिंता के समान बहुत जल्दी बढ़ने लगी। तदंतर जैसे दुर्बुद्धि आशा रूपी पासों की रचना करने वाले अनर्थ को उत्पन्न करती है, वैसे ही 3 वर्षों के बाद उसने आशा रूपी पास के निर्माण करने वाले अशोभन नामक पुत्र को उत्पन्न किया। फिर उसने कन्या को जन्म दिया, तदंतर फिर पुत्र को। इस प्रकार परिवार वाला मैं उस वन में बूढ़ा भील बन गया। जैसे ब्रह्म हत्या करने वाले पुरुष नरक में चिंता के साथ विविध यातनाओं को बिताता है, वैसे ही उसके साथ वहां पर मैंने बहुत वर्ष बिताए। जैसे बूढ़ा कछुआ छोटी तलैया में चिरकाल तक चक्कर काटता रहता है, वैसे ही शीत, वायु, ताप आदि के कष्ट से पीड़ित मैं वन में फिरता रहा। कुटुंब के पालन की चिंता से नष्ट हुई, अतएव जल रही बुद्धि से मैंने जलती हुई दिशाओं के समान अनेक क्लेशकारी कार्यों को देखा। तीसी की छाल से बने हुए अनेक वर्षों से काम में लाने के कारण जीर्ण शीर्ण वस्त्र के ऊपर पिंडी को धारण करने वाले मैंने वन में लकड़ियां ढोई। मूर्तिमान दुष्कर्म के समान था। जुओं से भरे हुए जीर्ण शीर्ण पसीने से तर, अतएव दुर्गंध से युक्त कौपीन मात्र ही एकमात्र वस्त्र था। इस प्रकार एकमात्र कौपीन धारण करने वाले मैंने
धवलिक नामक वृक्षों के तले विश्राम लेकर अनेक वर्ष बिता दिए। जैसे हेमंत ऋतु में मेढक वन के मध्य में छिप जाता है, वैसे ही जाड़ा और शीत वायु से जर्जरित और कुटुंब के भरण पोषण में उत्कंठित मैं वन के अंदर छिपा रहा। नाना प्रकार के कलह कल्लोलों के संताप से पिघले हुए खून की बूंदें आंसुओं के बहाने मैंने अपनी आंखों से छोड़ी। भीगे हुए जंगल में पाषाणों की गुफा रूपी कुटियों में मेघ से भीषण वे रात्रियां बीती, जिनमें एकमात्र वराह का मांस ही भोजन को मिलता था। काले मेघों से निबिड़ता को प्राप्त हुए सब बीजों को अंकुरित करने वाले वर्षा काल के बंधुओं के दुर्भव से और सदा होने वाले कलहों से बीतने पर सब जगह शंका करने वाले अतएव दुखी चित्त वाले मैंने तोतली वाणी बोलने वाले बालकों के साथ अनेकों वर्ष दूसरे चंडाल के घर में बिताए। चंडाली के कलह से दुखी हुए अतएव क्रुद्ध चंडालों के अत्यंत तर्जन भर्त्सना से मेरा मुख ऐसा जीर्ण शीर्ण हो गया जैसे कि राहु के दांतों से चंद्रमा जीर्ण शीर्ण हो जाता है। नारकी पुरुषों से लाई गई और नारकी पुरुषों के हाथ भेजी गई नरक की अतड़ियों की नाई बाघ की मांसपेशियां छोटे किए हुए ओठ से मैंने चबाई। हिमालय की कंदराओं से निकली हुई बड़ी भयंकर हेमंत की लहरों, शिशिर में जलकणों की तेज वृष्टियों और बर्फ की राशियों को मैंने वस्त्र रहित शरीर से सहन किया। ये सब इतनी भीषण थी कि मालूम पड़ता था मानो यमराज ने बाण छोड़े हो। बुढ़ापे से जीर्ण और मूढ़ हुए अकेले मैंने पुण्यों की नाई अनेक वृक्षों की जड़ खोद डाली। चंडाल होने के कारण मुझे कोई छूता न था और मेरी स्त्री भी परले सिरे की डाकिन थी। अतः जंगल में हड्डियां आदि मिट्टी के बर्तनों में बड़ी लगन से पकाया हुआ मांस मैंने खाया। अपने तेज के नाश के लिए भांति भांति के मुख के विकार करने वाले मैंने अपने मांस की नाई मृग और भेड़ का मांस अन्य लोगों से खरीदा। उनमें से कोमल कोमल मांस को निकालकर और लोहे के पात्र में पकाकर विंध्याचल के निवासी भीलों की बस्तियों में अधिक लाभ के लिए बेचा। वह मांस क्या था, मानो हजारों जन्मांतरों में उदित हुआ मेरा पाप ही था। बेचने से बचे हुए मांस को चंडालों के घरों के आसपास के बागों में सूखने के लिए फैला दिया। वह अपवित्र मलमूत्र आदि से व्याप्त था। रौरव नरक में पड़े हुए की तरह अत्यंत दुर्दशा को प्राप्त हुए अतएव विंध्याचल की झाड़ियों के बंधु से बन रहे मैंने संध्या के ऊपर स्नेह से रहित यानी कंद मूल मांस आदि के अर्जन में विघ्न डालने वाले संध्या काल की विद्वेषिणी बुद्धि से कुदाली को ही देखा, अन्य किसी को नहीं देखा, जो पोषक होने के कारण उस समय मित्रता को प्राप्त हुई थी। जिस दुर्दशा में लाठियों के आघात से कुत्ते आदि के उपद्रव को दूर करने वाले और भीलों के तुल्य शरीर वाले मैंने कुग्राम के अंधे लोगों के खाने योग्य कोदो आदि मोटे मोटे अन्न से परंपरा संबंध से दैव द्वारा प्राप्त पुत्र स्त्री आदि का भरण पोषण किया। जिनके पत्ते मूसलाधार वृष्टि से शब्द करते थे, ऐसे सूखे हुए ताड़ के पेड़ों के तले वन वानरों के साथ जाड़े के मारे दांतों को खटखटाते हुए मैंने रात्रियां बिताई। उस समय शीत से आक्रांत मेरे शरीर में रोमों ने सूची के अग्रभाग का आकार धारण कर रखा था और वर्षा ऋतु में वे मेघ के बिंदुओं को मोतियों के तुल्य धारण करते थे। क्षुधा से पीड़ित और छीन उधर वाले मैंने मेघ के खंड के समान तुच्छ बकरे के मांस के टुकड़े के लिए जंगल में अपने परिवार के साथ बड़ा भारी कलह किया। वन में शीत से मेरे दांत बजते थे और मारे जाड़े के मेरी आंखें तिरछी हो गई थी। मेरा शरीर स्याही से भी अधिक काला हो गया था। यह सब होने से मैं पिशाचों
पिशाचों का सगा संबंधी बन गया था। जैसे प्रलय काल में जगत का भली भांति विनाश करने के लिए फंदा हाथ में लिए हुए काल घूमता है, वैसे ही मैं मछलियों को मारने के लिए नदी के किनारे किनारे वंशी लेकर घूमा। बहुत उपवास होने के कारण तुरंत काटे हुए मृग के वक्ष स्थल से तत्काल गर्मा गर्म खून माता के स्तन के दूध के समान मैंने पिया। स्मशान में बैठे हुए खून से लथपथ तथा स्मशान भूमि में स्थित अपवित्र मांस बलि आदि खाने वाले मुझसे वन के बेताल ऐसे भागे मानो वे चंडालों से भगाए गए हों। मैंने वन में मृग और पक्षियों के बंधन के लिए जाल ऐसे फैलाए जैसे कि लोग अपनी बुद्धि के लिए पुत्र, स्त्री, कुटुंब आदि की आशा का जाल फैलाते हैं। मैंने अपने माया रूपी जालों से लोगों को और डोरे के जालों से पक्षियों को क्लेश पहुंचाया और अपने पापमय जीवन से दिशाओं को दूषित किया। ऐसे पाप कर्म के रहते भी मैंने पापाचरण में ही मन लगाया और पाप कर्म में ही आशा ऐसे बढ़ाई जैसे वर्षा ऋतु में नदियां बढ़ती हैं। जैसे भालू के श्वास से सांप दूर भाग जाता है, वैसे ही सद्बुद्धि मुझसे दूर चली गई थी। जैसे सांप के चूहे का परित्याग कर देता है, वैसे ही मैंने दया का परित्याग कर दिया था। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में आकाश वेग से वृष्टि करने वाले एवं गर्जन तर्जन करने वाले काले मेघ का अंगीकार करता है, वैसे ही वेग से बाणों की वृष्टि करने वाली एवं गर्जन करने वाली क्रूरता का मैंने अंगीकार किया। जैसे लोगों से काट कर दूर फेंकी गई खूब फूली हुई खराब मंजरी को, जिसकी गंध अत्यंत उत्कट हो, गड्ढा स्वीकार कर लेता है, वैसे ही उत्पन्न दुस्सह अनेक आपत्तियां मैंने चिरकाल तक धारण की, जो बहुत विस्तार से युक्त और अन्यान्य जनों से त्यक्त थी। इतने समय तक इसका भोग करना चाहिए। इस प्रकार का नियत काल ही जिनके क्षेत्र भेद का विभाग करने वाला है, ऐसी नारकी उत्कट भूमियों में मैंने पाप रूपी बीजों की मुट्ठियां बोई, जिन्हें मोह ही वर्षा के तुल्य बढ़ाता है। विंध्याचल की गुफाओं में रहने वाले मैंने जाल आदि मृगों को फंसाने के साधनों से मृगों पर अपना निर्दयतापूर्वक ऐसा पराक्रम दिखाया जैसा कि काल प्राणियों पर दर्शाता है। जैसे श्री विष्णु भगवान शेषनाग के शरीर पर शयन करते हैं, वैसे ही मैं, जिसका विवेक नष्ट हो गया था, चामड़ी के कंठ रूपी भीत पर सिर रखकर सोया। चंचल चरण और वस्त्र वाले तथा शब्द पूर्वक धूम जिसमें उल्लसित हो रहा है, ऐसे मेरे शरीर ने पक्षियों से, जिसके समीपस्थ पर्वत और आकाश संचल हो, गरजते हुए व्याघ्र आदि से जिसका रूप उल्लसित हो, ऐसे कोहरे से आच्छन्न विंध्याचल के जलमय प्रदेश की शोभा धारण की। जैसे भगवान वराह ने पृथ्वी को, जिसमें असंख्य जीव चल रहे थे, सहा था, यानी अपने ऊपर धारण किया था, वैसे ही काले शरीर वाले मैंने ग्रीष्म ऋतु में जुओं के झुंड से पूर्ण कंधा को बहुत दिनों तक अपने कंधे पर सहा, यानी धारण किया। बहुत बार मैंने वन में धधकती हुई अग्नि से बहुत से प्राणियों को भस्म कर डाला था। अतएव मैंने, जिसने प्रलय की अग्नि से जगत को खा डाला, उस काल का अनुसरण किया। जैसे स्त्री प्रसंग का व्यसनी पुरुष रोगों को उत्पन्न करता है, अथवा जैसे दुष्ट ग्रह या दुराग्रह वैर कलह आदि अनर्थों की सृष्टि करता है, वैसे ही मेरी पत्नी ने दुख और सुख रूप बच्चों को उत्पन्न किया। राजा के लड़के, उसमें भी इकलौते लड़के, अतएव दोषों से अत्यंत निबिड़ मैंने तब कल्प के सदृश 60 वर्ष बिताए। हे सभासदों, दुर्वासना रूपी बेड़ी से बंधे हुए अभागे मैंने वहां पर आप लोगों को जितना समय मालूम हुआ, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक समय तथा क्रोधावेश से भद्दी भद्दी गालियां दी। आपत्तियों में खूब जोर से रोया, रूखा सूखा मोटा अन्न खाया, भीलों की टूटी फूटी गंदी टोली में निवास किया। 107वां सर्ग समाप्त।